लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 बार मेरा नाम आया था। वो बोलते थे नहीं नहीं मत जा, ओनली पागल लोग जाते हैं, बाइक पे तो कभी नहीं जाने का। आई वॉज स्कैर्ड, एक्चुअली आई वॉज स्कैर्ड। इतना चिल्लाया कि मुझे रोना आ जाता था, लेकिन मुझे रोना नहीं आया। आई थॉट ऑफ फिलिंग माई बाइक विद फ्यूल इंस्टेड ऑफ टीयर्स। मुझे बाइक सीखनी थी, इसलिए मैंने अपने भाई को कहा था मुझे बाइक सिखा दो। तो उसने कहा वो खुद की बाइक नहीं देगा, ठोक ठाक दूंगी मैं कहीं। तो इसलिए उसने कहा कि जो हमारे पड़ोसी है उसके लड़के की बाइक सीख ले। तो ही गॉट द बाइक फॉर मी एंड उसने सिखाया। लेकिन उसने सिखाया कैसे कि तू बैठ जा गाड़ी पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये है गियर, ये है क्लच और ये है ब्रेक, और तू अभी गाड़ी चला। ऐसे नहीं कि मेरे पीछे बैठा और मुझे गाड़ी सिखाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आई वॉज स्कैर्ड, एक्चुअली आई वॉज स्कैर्ड, but I managed, and that itself was a very confident move on his part also and my part also. He had some confidence in me, इसलिए उसने मुझे वो बाइक दे दी। और thanks to that neighbor of ours also to have risked his bike in my hands. But that was the learning part, and तब से मैं बाइक चला रही हूँ। Hi, my name is Sheetal Bidaye. This is my motorcycle. I've named it Ibex. It's a mountain goat actually, which climbs through the एकदम scaly mountains जो रहते हैं उसमें से भी चढ़ जाती है फटाफट। मेरे पास और 2 मोटरसाइकिल्स हैं। डेजर्ट स्टॉर्म है एनफील्ड की, और जो दूसरी है वो मेरी 180cc पल्सर है, जो मेरी फर्स्ट बाइक थी 2002 में जो मैंने खरीदी थी। As you know, a girl in 2002 nobody is willing to give her a motorcycle. तो मैंने अपने अंकल को कन्विंस कर लिया कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, और उनके बैंक के इसके ऊपर से लोन लेके वो ख़रीदी थी। एंड ग्रेजुअली आई पेड हिम ऑफ फॉर दैट मोटरसाइकिल। इट वाज अ बिग हेल्प। उन्होंने काफ़ी मदद की मुझे वो मोटरसाइकिल ख़रीदने में, और तब से और 2 मोटरसाइकिल्स मैंने बाद में ले ली। मोटरसाइकिल सीखने के पीछे तो मेरा पैशन था, लेकिन उसके बाद वो पैशन प्रोफेशन में पलट गया। किसी ने कहा कि मैं अच्छा लिखती भी हूँ, तो मुझे एक मीडिया कंपनी ने हायर कर लिया था जब मैं मोटरसाइकिल के रिव्यूज़ करती थी, और तब से मैं लिख भी रही हूँ। एज आई से दैट आई राइड एंड आई राइट एज वेल। और एक बात ऐसे हुई कि बिकॉज ऑफ मोटरसाइकिलिंग मैंने इंडिया में काफ़ी जगह घूम लिया, बहुत सारी जगह मैं देख ली, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, नेपाल एंड भूटान ऑल्सो। और ऐसे करते करते लद्दाख के बहुत सारे ट्रिप्स हुई, स्पीति की हुई, राजस्थान, साउथ। और ये करते करते ऐसा हो गया कि देवर अ लॉट ऑफ पीपल, माई फ्रेंड्स, नोन अननोन कॉन्टैक्ट्स, ये सब लोग ना दे वांटेड टू ट्रैवल विथ मी। और उसमें से ऐसा स्टार्ट हो गया कि मैंने अपनी ट्रैवल कंपनी खोल ली, स्पेशली मोटरसाइकिल ट्रैवल के लिए, जिसका नाम है वैगेबॉन्ड ट्रैवल आइडियाज़। और दूसरी एक बात ऐसे हो गई कि वैगेबॉन्ड के साथ साथ मेरी एक जो फ्रेंड है शुभांगी, उसने एक मोटरसाइकिल स्कूल फॉर विमेन स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट स्कूल फॉर विमेन है इन इंडिया मोटरसाइकिल के लिए। तो मैंने उसके साथ भी फर्स्ट गियर में सिखाना शुरू कर दिया। सो आई कोच गर्ल्स, विमेन टू राइड मोटरसाइकिल्स एट फर्स्ट गियर एज वेल। Motorcycling, for many people, they say that it is a kind of meditation for them. Yes, for me also, the same thing. As I said, I love to travel a lot. एक बार ऐसा हुआ था कि I was working at some place, और मेरी कोई गलती थी नहीं, लेकिन वो बॉस मुझ पे बहुत चिल्लाए। इतना चिल्लाए कि मुझे रोना आ जाता था, लेकिन मुझे रोना नहीं आया। आई थॉट ऑफ फिलिंग माई बाइक विथ फ्यूल इंस्टेड ऑफ टीयर्स। तो मैं गई, बाइक फिलअप कर ली और मैं चली गई गोवा। अब बॉस का मुझे 2 दिन के बाद फ़ोन आया, ऑफिस नहीं आई हो। आई सेड ये आई डोंट थिंक आई शुड बी वर्किंग देयर, प्रोबेबली वी आर एट द रॉन्ग प्लेस टुगेदर। तो ही सेड नो यू आर गुड एट योर वर्क। बहुत मस्का मारा मुझे, पर वापस आ जाओ वापस आ जाओ। मुझे नहीं आना। अब मैंने 10 दिन गोवा में एक होटल में गुजारे। 11th डे आई वाज सपोज टू चेक आउट एंड डू सम कोंकण वाला ट्रिप करके मैं वापस मुंबई आने वाली थी। So when I went to pay the bill, you can't imagine, my boss had already contacted the hotel, paid my entire expenditure over there. And he called me back. I said, now why you want me back? So he's saying, no, you are a great person to
work with. At the same time, your work is exceptional, and the way you ride your motorcycle, it actually energizes you to work more. So I will always keep giving you money for your trips. That was a good thing. My first trip, a long distance trip to Himalayas, I was to Ladakh, and that was in 2009. अभी 2009 में my parents were really skeptical about me going. I somehow managed to console my mother कि मैं जाती हूँ, कुछ होगा नहीं, मैं जैसे जा रही हूँ वैसे वापस आऊँगी. और but my father वो बोलते थे नहीं नहीं मत जा, ओनली पागल लोग जाते हैं लद्दाख वडाख, ये ऐसा बाइक पे तो कभी नहीं जाने का. और ही हैड ऑलरेडी बिन टू लद्दाख, ही सॉ हाउ इट वाज, एंड तभी तो लद्दाख में रोड्स वगैरह कुछ थे नहीं. सो ही हैड सीन द जोग्राफिकल जो टेरेन है वो उनको पता था. तो ही सेड नो, आई एम नॉट सपोज टू गो टू लद्दाख. बट माई मदर आफ्टर सम टाइम शी सेड कि ठीक है, इतना इसने तैयारी कर ली है, अभी 10 साल से चला रही है मोटरसाइकिल, तो उसको जाने दो. बट ये हुआ ना कि मैं अकेली तो नहीं जाऊंगी, बिकॉज मैंने जो सुना था लद्दाख के बारे में, तो अकेली नहीं जा पाती ऐसा मुझे लगा था. तो आई ट्राई टू फाइंड सम पीपल, राइडर्स हु वर गोइंग टू लद्दाख, एंड अ कपल ऑफ देम वर गोइंग, यू नो, कपल ऑफ ग्रुप्स वर गोइंग. सो एक ग्रुप वो बोले कि हाँ चलो हम आपको साथ में लेके जाते हैं. तो माई फादर ही सेड कॉल देम ओवर, आई वांट टू मीट ऑल ऑफ देम, एंड दे केम ओवर. एंड आई गेस something went wrong. My father did not like me. He didn't want me to go with them. और उसके बाद तो उनके साथ तो जाना बना नहीं. But it so happened that my father found a group for me, good people to go with, whom I would be safe with, and he asked me to go with them. And that was actually, I never expected that to happen. My father who was saying no कि आप मत जाओ, he himself got a group for me and he told me to go with them, and that was my first ride to Ladakh. सुपर राइड इट वॉज. अगेन माई फादर, उन्होंने मुझ में जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया ना, तो अभी भी वैसा ही है. माई फादर ऑलवेज सपोर्ट्स एंड सो डज माई मदर. लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 बार मेरा नाम आया था. तो फर्स्ट टाइम जो था वो 2010 में था, जब मार्समिकला नाम का एक पास है, तो दैट वाज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड दैट टाइम. तो वो 2010 में मैंने किया था, तो दैट वाज माय फर्स्ट रिकॉर्ड. उसके बाद 2011 में मैंने रॉयल एनफील्ड की तरफ से 11 लड़कियों को मैं लेके गई, 10 लड़कियों को मैं लेके गई थी. सो टोटल वी वर 11 गर्ल्स रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 पे खारदुंगला लेके गई थी. तो उसका वो सेकेंड रिकॉर्ड हुआ, लिम्का रिकॉर्ड. और जो थर्ड था, तो उसमें मैं कुछ लड़कियों को मना पास लेके गई थी, तो वो था थर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. दिस इज़ अ 2013 हीरो इम्पल्स 150 cc 13 bhp है. ये बाइक मैंने इसलिए ली, एक्चुअली ये ऑफ रोडर है, लेकिन मैं ये मुंबई में चलाना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मुंबई में जो पॉटहोल्स है रास्ते से भी बड़े होते हैं, रास्ते से बड़े पॉटहोल्स. सो दिस इज़ अ गुड बाइक फॉर मुंबई रोड्स. ऐसे बहुत से लोग जो होते हैं ये बाइक को करिश्मा का इंजन लगा के उसको एनहांस करते, उसका टॉर्क एंड स्पीड एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट प्रेफर डूइंग दैट. मुझे ऐसा लगता है जो बाइक जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उसी को वैसा ही रहने देना चाहिए. बहुत सारे लोग इवन हैंडल बार चेंज करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा करना, बिकॉज कोई लोग है एनफील्ड में बड़े हैंडल बार लगाते हैं, उनको मनूवरिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है. छोटा हैंडल बार रहता है तो यू रियली कांट डू मच विथ इट. तो जो बाइक जिस चीज़ के लिए बनाई गई होती है उसको वैसा ही रहना दो. इट इज़ बेटर दैट वे. आप लोग सोचते होंगे कि ये बाइक मैंने 2013 में ख़रीदी थी, तो अब तक उसका हाल क्या है, उसका साउंड कैसा है. तो लेट मी शो यू. मैं स्टार्ट कर देती हूँ उसको. सेल्फ स्टार्ट है. फ़नी एक्सपीरियंसेस काफ़ी होते रहते हैं. उसमें से एक चीज़
जहाँ भी जाती हूँ कोई ना कोई तो बर्ड मुझे ब्लेस कर ही देता है, मेरे सर पे, हेलमेट पे, कहीं ना कहीं वो शिट कर ही देता है। कभी गॉगल पे गिरा है, कभी कहीं कहीं। तो एक बार तो ऐसी बात हो गई, वी वर 5 or 6 of us in one single file, आई वॉज लीडिंग। मैंने ना ये जैकेट जो है ना यहाँ पर ऐसे जिप अप कर लिया था और हम लोग ऐसे जा रहे हैं बाइक से, तो आई सॉ वन बर्ड फ्लाइंग एट अ लो हाइट। वो ऐसे फ्लाई कर रहा था, 2 बर्ड्स थे लो हाइट पे ऐसे फ्लाई कर रहे थे। एक तो ऐसे गया और दूसरा गया नहीं, एंड सडनली आई फेल्ट दैट द बर्ड हैज़ हिट मी। तो मैंने ऐसे देखा तो बर्ड तो नहीं था, मैंने सर ये क्या हो रहा है, तो वो बर्ड मेरे जैकेट के अंदर घुस गया था। नो आई हैड टू कंट्रोल द मोटरसाइकिल, आई हैड टू कंट्रोल द स्पीड, बिकॉज अगर मैं रुक जाती पीछे का कोई आके मुझे बैंग कर लेता। तो आई हैड टू एक्चुअली ओपन, यहाँ पे जो एक ऐसा स्विच था वो मैंने ओपन कर लिया, जैकेट खोला और बर्ड ऐसे फ्लाई होके वापस एयर में, एंड दिस ऑल दिस व्हाइल आई वाज राइडिंग द बाइक। सो दैट वाज अ वेरी फनी एपिसोड।